मित्रों नमस्कार। संजीवनी ज्ञान कुंभ में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ ये यूपी पीसीएस द्वारा जो एसे का एक इनका पेपर होता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अभी तक सारे क्वेश्चंस को मैंने स्टडी किया, उनको इकट्ठा किया और फिर उसके बाद मैंने जो एक एनालिसिस किया कि किस किस टॉपिक पर आपको आपकी तैयारी होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा निबंध लिख कर आएँ। मित्रों, इस वीडियो देखने से पहले मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आप अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखें ताकि जो भी टॉपिक यहां पर बताया जाए वो आप नोट कर लें या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में यूपी पीसीएस द्वारा कराए गए जितने भी एग्ज़ाम जहां पर एसे या निबंध पूछा जाता है सारे एग्ज़ाम का यहाँ पर संकलन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूपी पीसीएस 2018 से 2023 तक अभी जो उनके पेपर्स हैं वो तो है ही हैं, इसके साथ साथ जो आरओ में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या जीआईसी में भी ये मेंस जब से इन्होंने लाया है तो उसके जो मेंस में ऐसे के क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही जो अन्य एग्ज़ाम हैं पीसीएस द्वारा कराए गए जितने भी निबंध हैं मैंने उनको टॉपिक वाइज कलेक्ट करके और बनाया है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करके रखने चाहिए। यह वीडियो 2024 के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, आने वाले एग्ज़ाम जो 2025 या 2026 में भी जो एस्पायरेंट देने वाले हैं उनके लिए ये भी उतना ही ज़रूरी है। अच्छा, यह वीडियो देखिए, आप इन टॉपिक्स को इकट्ठा करिए, फिर जब आप जनरल स्टडी पढ़िए ना तो ये ध्यान रखिए कि आपको इन टॉपिक्स पर भी निबंध लिखने हैं लगभग 700 वर्ड्स में, तो उसके लिए आप पॉइंट्स भी बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इस पर पॉइंट्स बना के दूं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आइए देखते हैं। देखिए, यूपी पीसीएस जो ऐसे होता है ना, इसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, बी और सी। आपको ये 3 सेक्शन मिलेंगे, इसमें से आपको एक एक निबंध चुनना होता है और 700 शब्दों में उसको लिखना होता है। अब जब भी आप निबंध लिखेंगे तो आपको पता है कि उसका एक पैरामीटर होता है, एक लेआउट होता है, उसी के अनुसार आप एक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। तो पहला है सेक्शन ए। देखिए, सेक्शन ए में जो पहला टॉपिक है वो है लिटरेचर एंड कल्चर, मीन्स साहित्य और संस्कृति। अब देखिए इसमें इन्होंने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। न्यू स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंट लिटरेचर 2022 में उत्कृष्ट साहित्य के नए मानदंड। देन आर्ट एंड सोशल लिबरेशन, कला और सामाजिक मुक्ति 21 में पूछा है इन्होंने, है ना, ये पीसीएस में पूछा गया है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर, साहित्य और संस्कृति का पारस्परिक संबंध, ये आरओ में देखिए पूछा गया है। देन साहित्य और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, लिटरेचर एंड द प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, ये आश्रम पद्धति 2021 में। और हाँ, ये भी है ना कि पिछले 2018 से ही जितने रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं ना मैं उन्हीं को इंक्लूड किया, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, इसीलिए रिलेवेंट चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। सांस्कृतिक बहुलता, उसका अर्थ और भूमिका, जीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया है। साहित्य की सामाजिकता, लिटरेचर एंड मोरल वैल्यूज़, ये 19 में पूछा गया है। साहित्य की सामाजिक जिम्मेदारी 18 में पूछा गया है। साहित्य और विज्ञान, ये पीसीएस जे में भी पूछा गया है। देखिए, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कि आपका जो मेन टॉपिक्स है उसी के इर्द गिर्द ही ये सारे टॉपिक्स घूम रहे हैं। तो अगर आप मेन टॉपिक्स पकड़कर उनके अच्छे से पॉइंट्स, एग्जाम्पल्स सारा कुछ बना देते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। आगे चलते हैं तो सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र। अब इसमें देखिए पहला क्या है, ऑडियो विजुअल मीडिया एंड सोशल जस्टिस। अब देखिए आज के भी समय में ना सामाजिक न्याय और मीडिया, दृश्य एंड श्रव्य, ये दोनों मीडिया किस तरह से हमारे सामाजिक न्याय को निर्धारित करते हैं या बताते हैं या किस प्रकार से सामाजिक न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये सारा जब आप पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पीसीएसजे में पूछा गया है। देखिए, वीमेन डिवाइडेड इनटू डिक्टोमस पर्सनालिटीज़, स्त्रियां द्वैध व्यक्तित्वों में विभाजित, ये एक प्रश्न 2022 में पूछा गया है। देन इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी,
राष्ट्रीयता में वृद्धि और राष्ट्रीय एकता, इस पर भी 2022 में प्रश्न आया हुआ है। देन दूरदर्शन बुरी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। अब देखिए, अगर आप इसको इससे लिंक करेंगे ना तो ये सिमिलर है, सेम पैटर्न में पूछा गया है, लैंग्वेज चेंज की गई है क्योंकि ये भी मीडिया से है और दूरदर्शन भी एक प्रकार का मीडिया ही है। तो 2022 में यह पूछा गया। रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिवेंशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की रोकथाम में शिक्षा की भूमिका। हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, वेज टू फ्यूचर, भविष्य की दिशा, उच्च शिक्षा और शोध। अब इसे आप लिखना है हायर एजुकेशन रिसर्च इन इंडिया, तो आप ये बताएंगे ना कि हमारा हिस्ट्री में क्या था, हायर एजुकेशन कैसे थे, कैसा नालंदा यूनिवर्सिटी थी, कैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, वहाँ से कैसे रिसर्च हुई, है ना, कैसे आप अगर आप जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे कैसे आप चाणक्य मुनि को देखेंगे, है ना, कैसे कैसे मेडिकल डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ। फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे मीडिवल इंडिया में, फिर वहाँ आप उसका थोड़ा फोकस करेंगे, फिर मॉडर्न में आएंगे। अब फिर मॉडर्न में जब आएंगे तो आप प्रेजेंट सिनारियो को देखेंगे। जब प्रेजेंट सिनारियो का आप एनालिसिस करते हैं तो देखिए रिसर्च और हायर एजुकेशन में क्या इश्यूज़ हैं, पहले आप प्रॉब्लम्स बताएंगे, फिर उसका कुछ सॉल्यूशंस बताएंगे, उसके साथ साथ फिर आप कुछ गवर्नमेंट के स्टेप्स भी बताएंगे और देन कंक्लूड करेंगे। जब आप कंक्लूड करेंगे तो कुछ आप इनोवेटिव यूनिक पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आप कोटेशन, डेटा, एग्जाम्पल्स, देखिए ये सब तो सब्सिडरी डेटा आपको यूज़ करने ही करने हैं वैल्यू एडिशन के रूप में, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। देन एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज़, अब देखिए ना पूरा आपका जो पॉइंट चल रहा है वो एजुकेशन पे है। अब ये तीनों को अगर मैं कहूँ, अगर एजुकेशन पे मैंने अपना सारा पॉइंट बना के रखा है तो क्या आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ ऐसे क्या है ना, ये कई टॉपिक्स को इंटरलिंक कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे एजुकेशन आप पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट आप पढ़ेंगे तो ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया और ये सोशल जस्टिस का टॉपिक हो गया। जब आप जीएस पढ़ेंगे इन दोनों को लिंक करके इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चंस बना दिए हैं ना। सर्च फॉर पॉवर्टी लाइन इज प्राइमरी एफर्ट फॉर सोशल इक्वेलिटी, गरीबी रेखा की खोज सामाजिक समानता का मूल प्रयास है। ये बहुत अच्छा निबंध था, RORO 2021 में पूछा गया है। वेरियस चैलेंजेस ऑफ इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन की विविध चुनौतियाँ क्या है। अब जब भी आप चुनौतियाँ लिखिए, सोशल लिखिए, इकोनॉमिक लिखिए, पॉलिटिकल लिखिए, बहुत सारी हैं तो आप वो सब पॉइंट्स बना सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ ये कंटेंट किसी एक बुक से नहीं है, ये बहुत सारे बुक और बहुत सारे चैनल्स को या बहुत सारे मेथड्स को देखने के बाद, समझने के बाद, बहुत सारे कंटेंट रीड करने के बाद ये कलेक्शंस हैं। और मैं आपको पूरे भरोसे से कहता हूँ ये वीडियो ऐसे ही पड़े रहेंगे। आप मेंस लिखेंगे, मेंस के बाद देखिए आपके सारे क्वेश्चंस, इससे पहले भी मैंने GS 1, 2, 3 एंड 4 का डाला हुआ है, वो वीडियो आप पेपर देने के बाद भी मिलाएंगे। और जो 2025 या 26 में देने वाले हैं वो स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो से 2024 का मेंस का पेपर आप मिलाइएगा। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे, इसी के सिमिलर पैटर्न पे मिलेंगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर है। UPPCS किस किस क्राइटेरिया को या किस किस टॉपिक्स को फोकस करके अपना पेपर बना रहा है उस पर है। अगर आप ये सब चीज़ समझ लेते हैं ना तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते। वो कहते भी हैं कि इतिहास से ही हमको सबक लेकर ही फ्यूचर के लिए अच्छा तैयारी करनी होती है। तो यहाँ इतिहास क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर, वर्तमान ये है कि उस पर बनाइए नोट्स, और फ्यूचर ये है कि जाके आप लिख के आइए और रिज़ल्ट अच्छा पाइए। एजुकेशन एंड वैल्यूज़, सिमिलर पैटर्न अभी हमने कुछ पहले देखिए। एजुकेशन एंड मोरल वैल्यू है, एजुकेशन 2018 में पूछा है और इसको RORO में पूछ लिया है। तो ये RORO के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ संजीवनी ज्ञान कुंभ आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसके साथ जुड़िए और तैयारी मज़े से करिए, तैयारी को एंजॉय करिए। और जब आपको यह पता हो जाता है ना कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। रैंडम आप घूमते रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये सब चीज़ें जब फ्री में हैं तो इसका लाभ उठाइए। कास्ट सिस्टम इन 21st सेंचुरी, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, जाति व्यवस्था 21वीं सदी में समस्या और चुनौतियाँ। देन ऑनलाइन एजुकेशन, चुनौतियाँ और संभावनाएं। देखो ये BEO का भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है ना, ये सारे PCS कराते हैं। सेक्सुअल ऑफेंस, काज एंड प्रिवेंशन, यौन अपराध पर आया है। देन हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है। अब मैं जो है ये प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स मैंने कुछ
उसी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में रखा है। अब आप देखिएगा क्या ये एग्जाम में आते हैं कि पहला प्रेडिक्टेबल टॉपिक ये है रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस, चुनावों में मीडिया की भूमिका। दूसरा है वीमेन इन इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में महिलाएं। इन दोनों में से देखिएगा क्या आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप ये तो मैंने सारे टॉपिक्स बताए, उसमें से भी मैंने क्रक्स लेकर इसको प्रेडिक्ट किया है। लेट्स सी इन एग्जाम्स। तो आगे चलते हैं। पॉलिटिकल फील्ड से क्या क्या है, राजनीतिक क्षेत्र से क्या है, सेक्युलर पॉलिटिक्स नीड एंड चैलेंजेस, धर्मनिरपेक्ष राजनीति। देन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इंक्लूसिव इंडिया, ये करंट अफेयर्स के थे क्वेश्चंस, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी, इलेक्शंस एंड कास्ट, लोकतंत्र, चुनाव और जाति। देखिए इस बार चुनाव हुआ है तो आप ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं खुद से कि इलेक्शन पर तो क्वेश्चन आने वाले हैं निबंध में। देन करंट पॉलिटिकल सिनारियो एंड इट्स फ्यूचर इम्पैक्ट, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और उसका भविष्य पर प्रभाव। आगे चलते हैं। रीजन एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के अपराधीकरण के कारण और रोकथाम, यह आश्रम पद्धति में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन सिटीजन प्राइवेसी राइट्स, वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस, नागरिकों की निजता का अधिकार। देन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया, आवश्यकता और अनिवार्यता, 2020 में पूछा है। वन कंट्री वन कॉन्स्टिट्यूशन, और इस बार हो सकता है ये आ जाए कि वन कंट्री इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है ये आ सकता है वन कंट्री वन इलेक्शन, इस पर आ सकता है, इसी से बेस पर। देन चलते हैं। प्रेडिक्टेबल टॉपिक क्या है, इलेक्शन इन इंडिया, मैं बताया इलेक्शन से रिलेटेड आ सकता है। आते हैं सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी को देखते हैं। देखिए पहला क्या है, विज्ञान, साइंस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी से। तो ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, अंधाधुंध औद्योगिकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है। इस पर आप लिखना है आपको निबंध। रिवर लिंकिंग फॉर वाटर कंजर्वेशन इज टुडेज डिमांड, जल संरक्षण के लिए नदी जोड़ परियोजना आज की आवश्यकता है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट, अब ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज मीन्स वैश्विक पर्यावरणीय परिवर्तन के में इस प्रभाव, चुनौतियाँ, समाधान। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन। देखिए सारा क्वेश्चन जो है आपका एनवायरनमेंट, अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड अभी कंटेम्प्ररी इश्यूज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स क्या लिए गए हैं, एंड देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। अब इससे ही रिलेटेड आपको डेटा मेंटेन करिए, कुछ कोटेशन आप रख लीजिए, है ना, बस यही सारी, और कुछ एग्जांपल्स रख लीजिए, इतना ही आप रख लीजिए, आपके साथ सारा टॉपिक्स यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। और विज्ञान की सामाजिकता, इस पर भी आए। देखिए वाटर पॉल्यूशन, अब बार बार देखिए वो पॉल्यूशन 1, पॉल्यूशन 2, है ना, बार बार आ रहा है। देखिए पॉल्यूशन 3। अब आपको जब पता है भाई इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बना लीजिए इसका पॉइंट, और पॉइंट बनाइए और या तो 2-4 ठो इसका निबंध लिख लीजिए, बढ़िया नंबर मिलेगा। पर्यावरणीय असंतुलन और जैव विविधता, जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, ये थोड़ा सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक है। इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्या प्रगति है। अब प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स जो हैं, चंद्रयान 2 है, आदित्य मिशन है, ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरनमेंट चेंज है, एनवायरमेंटल पर, ये 4 हैं। इसमें से आपको एक देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से एक देखने को मिलेगा। देन इकोनॉमिक सेक्टर, ग्लोबल इकोनॉमी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कोविड-19 स्टिल रिलेवेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज तक आ रहे हैं, तो मेंस में भी आ सकता है। अब इंडियाज़ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, संभावनाएं और चुनौतियाँ। अब जैसे 5 ट्रिलियन है तो अभी भारत क्या कर रहा है, 10 ट्रिलियन की भी 2030 तक सोच रहा है कि 10 ट्रिलियन हम कर लें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है ना, तो इसी पैटर्न पे आ सकता है। तो संभावनाएं और चुनौतियां तो वही रहेंगी लगभग। डिजिटल इकोनॉमी, संभावनाएं और चुनौती। अब डिजिटल इकोनॉमी वेरी इंपॉर्टेंट, फ़ोन पे आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें जो ऑनलाइन पेमेंट या अन्य डिजिटल इकोनॉमी का मतलब जो है जैसे ई वीज़ा भी हो सकता है। तो इकोनॉमी बहुत बृहद सेक्टर है, तो यू कैन चूज़ एनीथिंग। देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी 2022 में। नए कृषि कानून और किसान आंदोलन, ये तो करंट अफेयर्स का है तो इसको आप छोड़ दीजिए। लोकल वर्सेस ग्लोबल स्टिल इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्थानीय वैश्विक, अब जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये क्या है, स्थानीय को बढ़ावा देता है ना, तो ऐसे रिलेवेंट टॉपिक्स हैं। भारतीय कृषि हरी क्रांति की ओर स्टिल इम्पोर्टेंट।
भारतीय किसान हमारा गौरव, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति देखिए 2 बार पूछ लिया है ना, 2018 से 2020, टॉपिक रिपीट करते हैं। देन सेक्शन सी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास। देखिए प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडिया, भारत की वर्तमान विदेश नीति की स्थिति और दिशा 21 में पूछा है। तृतीय विश्व युद्ध आशंका, आप देखिए अभी क्या चल रहा है, यूक्रेन वर्सेस रसिया चल रहा है, और उधर क्या चल रहा है, मिडिल ईस्ट, इजराइल वर्सेस मिडिल ईस्ट में जो चल रही हैं, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कह रही हैं, ये थर्ड वार का कहीं अंदेशा तो नहीं है, तो उस पर एक ये निबंध पूछ लिया गया है। इंडिया चाइना रिलेशन, सार्क पॉलिटिक्स, भारत चीन संबंध और सार्क राजनीति पूछा गया है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बदलते प्रतिमान, अगर मैं कहीं से इसको मिलान करूं तो ये दोनों बहुत सिमिलर हैं। 2021 वाला प्रश्न और 19 वाला प्रश्न बीएसएफ फोर्स पर पूछ लिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म, आज भी अगर आप आज का न्यूज़ देखेंगे तो पुलवामा, कश्मीर में एक जगह का नाम नहीं है एग्जैक्टली, वहाँ भी अटैक हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, फिर से देखिए एक यहाँ है, अब यही चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिली, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, है ना। प्रेडिक्टेबल टॉपिक भी मेरा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी 2024 में। इससे नेचुरल डिजास्टर से भी प्रश्न आए हुए हैं, तो नेचुरल डिजास्टर एंड आवर प्रिपेयर्डनेस, आपकी तैयारी क्या, हमारी तैयारी और आपदाएं, देखिए 2 बार पूछा जा चुका है। भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन की स्थिति, अब देखिए ये दोनों प्रश्न सिमिलर वे में हैं, ये कोरोना पर पूछा जा चुका है। अगर आप इन दोनों को भी बढ़िया से पढ़ें और थोड़ा कोविड के बारे में पढ़ें तब भी आप इसको लिख सकते हैं। लैंडस्लाइड्स के बारे में पूछा है और रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पूछा है। प्रेडिक्टेबल टॉपिक मेरी हीट वेव्स हैं, क्योंकि गर्मी दिन का दिन बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, इसलिए हीट वेव एक इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। देन चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स एंड प्रोजेक्ट में, राष्ट्रीय विकास योजना, ये इसमें क्या है ना, ज़्यादातर स्कीम्स या गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाए गए हैं यहाँ पर वो बताया जाएगा। जैसे जनधन योजना, आयुष्मान भारत, ये अभी भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए 2022 में, 2015 में अगर पूछा है तो इसका मतलब कि बहुत पहले किसी अन्य एग्ज़ाम में पूछा होगा। देन अमृत महोत्सव पूछा है, नमामि गंगे मिशन पूछा है। अभी देखिए क्या पूछा जा सकता है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो चुकी है, पूछा जा सकता है। देखिए महाकुंभ, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, ये 3 मेरे प्रेडिक्टेबल टॉपिक हैं। तो दोस्तों ये था ऐसे से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया हुआ है, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और ऐसे ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए आप संजीवनी ज्ञान कुंभ से जुड़िए और इसे अपना चैनल समझिए। थैंक यू सो मच।